कि हमारे वार्ता को लड़ दिया, ऐसे घर के लोग बोल रहे थे। ऐसा ही हम बात कर रहा था आपसे कि कुछ समझ पाऊं क्या घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं डालने के लिए यूट्यूब पर। चलिए ठीक है, ऐसा ही बात करने के लिए सर मन कर रहा था आपसे। चलिए ठीक है। ठीक ठीक है सर। नाम सर? हेलो। नाम सर? प्रणाम। राजेश प्रजापति सर बोल रहे हैं ना? जी जी सर आपका पार्टी जो है सर श्रेष्ठ दल वाला है ना? जी। तो सर ये चुनाव कहीं से आप लड़े कि नहीं अभी तक? चुनाव हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से लोकसभा चुनाव सदर लड़े हैं। अच्छा, तो आपकी पार्टी वर्चस्व में है कि क्या है, कैसी है? अगर इसी बात को पलट दिया जाए, ठीक है, हाँ इसी बात को अगर पलट दिया जाए, मान लीजिए मेरी जगह पर आप हूँ और मैं आपकी जगह से सवाल पूछूं, तो आपकी पार्टी कैसे विस्तृत हो सकती है? सर तो सपोर्ट तो चाहिए, ये तो बात ठीक है। जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी पार्टी वर्चस्व में आएगी नहीं। नहीं सर। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी पार्टी वर्चस्व में आएगी नहीं। जब पार्टी आपकी है, सुनिए, जब पार्टी आपकी है और जब पार्टी मेरी है तो दोनों लोग अलग अलग हुए ना। यस यस। हमारी पार्टी क्या आपकी पार्टी हो सकती है कोई भी, जिसको आप अपना लें। आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ले, पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी हो गई। आप लालू जी की पार्टी को अपना ले, वो हो गई आपकी। नीतीश की अपना ले, आपकी हो गई। किसी की ना अपनाए, आप छोड़े रहे, स्वतंत्र हैं, मॉडल बने रहे। तो ये सब अलग विषय है ना। आप चाहते किसको है वर्चस्व में लाना? वर्चस्व में जिसको लोग लाना चाहते हैं, लोग उसके साथ हो लेते हैं। वरना न मोदी जी कुछ कर सकते हैं, न योगी जी कुछ कर सकते हैं, न राहुल जी कर सकते हैं, न सोनिया जी कर सकती हैं, न लालू जी कर पाएंगे, न आपके जो है ये नीतीश जी कर पाएंगे कुछ। है तो लोग समर्थक लोग लग करके तब पार्टी को उठाते हैं, उसके वर्चस्व में लाते हैं। और क्या पूछ रहे थे आप? यही सर कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? चुनाव चिन्ह अभी बहुत सी पार्टियां हैं जिनके पास नहीं है। हमारा वीडियो बना हुआ है, उस पर आप देखिएगा कि जब कोई भी नई पार्टी, ध्यान से बातों को सुन लीजिए, एक बार में सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। जितनी भी नई पार्टियां हैं, वे जब तक 13 विधायक नहीं बना लेंगी तब तक उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो सकता। चुन करके कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी आएगा तो स्थानीय जहां से वो चुनाव लड़ेगा, वहां का जो चुनाव आयोग का कार्यालय होगा, वहां से उसको भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह मिल सकते हैं। ठीक है। तो और जब तक 3 लोकसभा प्रत्याशी, यानी जब तक 3 सांसद न पार्टी बना ले, तब तक उसका चुनाव चिन्ह परमानेंट नहीं हो सकता। अभी सर आपकी पार्टी तो कोई नहीं बनाई है? अरे कैसे बनाएगी? हमारी पार्टी अभी जो है नई है। अभी इसमें वोटर लोग ही खुद छटक रहे हैं। प्रजापति समाज के लोग जगह जगह बटे हुए हैं, जगह जगह सामाजिक संगठन बना करके जगह जगह सम्मेलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुंह की खा करके चले आ रहे हैं घर, फिर दूसरे जगह भाग रहे हैं। हमारे समाज का एक एक नेता 100, 50, 500, 10,000, 5,000, 2,000 की भीड़ गोलियाया हुआ है अपने अपने पीछे। तो हमारे समाज की सब दूसरे पार्टियां जाकर उसका वर्चस्व बढ़ा रही है। तब वही सोचिए ना। देखिए, सबके सोचने से मैं ये कहता हूँ, एक राहुल गांधी, ठीक, एक राहुल गांधी अगर देखा जाए तो कोई जातिगत संबंध किसी वर्ग से नहीं है। जातिगत संबंध मानते हैं कि राहुल गांधी का फला जात से संबंध होगा? नहीं सर, क्योंकि उनकी शासन ऐसी है कि लोग उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, पहले मेरी बातों को समझिए। मैंने क्या कहना शुरू किया? मैंने ये कहना शुरू किया
कि राहुल गांधी की कोई जाति समुदाय जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं है उनके साथ, पर्टिकुलरली एक वर्ग, ठीक है। न मुसलमान पूरी तरह से है राहुल जी के साथ, न पूरी तरह से हिंदू है, न पूरी तरह से पंडित है, न पूरी तरह से चमार है, न पूरी तरह से प्रजापति है, न पूरी तरह से मौर्य है, ठीक है। यानी किसी एक जातिगत से समुदाय से वो संबंध नहीं रखते, लेकिन सभी जाति समुदाय से, धर्मनिरपेक्ष से, जाति निरपेक्ष से वो राहुल गांधी संबंध रखते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हमारा समाज जो है, हमारा समाज राहुल जी की उल्टा कर रहा है। यस सर, हाँ, ये अपने समाज को बोल रहे हैं कि हम प्रजापति हैं, प्रजापति तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। अरे तो प्रजापति समाज कल्याण के बारे में, मैं कह रहा हूँ कल्याण के बारे में बात करने पर ही आपका सपोर्ट मिलेगा। नहीं, आप प्रजापति हो, मैं ये कह रहा हूँ आप प्रजापति हो, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा मेरी बातों को। हाँ सर, बोलिए। मेरा कहना है कि 1 लाख जो प्रजापति खड़े हैं, मैं उसी भीड़ में से सबको ये कह रहा हूं कि आप प्रजापति हो, साबित करो, साबित करो कि प्रजापति हो। अपने नाम ही धरकर साबित कर सकता हूँ। अरे नाम चिल्ला चिल्ला के बताओ, 120 करोड़ लोगों को बताना होगा ना जाकर के। हाँ सर। और तुम लोगों की औकात नहीं है कि 120 करोड़ लोगों को जाके बता सको। नहीं सर, बस इतनी औकात तुम्हें पैदा करनी है तो चलो, अकेले नहीं कर सकते, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों को काम पे लगाओ ना, केवल यह बताने के लिए कि हम प्रजापति हैं। यार कर ही नहीं पा रहे हैं सब। मैंने कहा ना, एक राहुल गांधी, जब एक राहुल गांधी तमाम समुदाय के कुछ कुछ प्रतिशत लोगों को अपने से जोड़ करके पॉपुलर है, उसी तरह से अगर प्रजापति समाज का 1 लाख ही हुआ, 10 लाख ही हुआ, 2 लाख बुजुर्ग, 50,000 महिलाएं, 5,000 महिलाएं हैं, 100 आदमी राहुल की तरह अगर हर वर्ग में, हर समुदाय में अगर थोड़ी थोड़ी जगह बना लें तो अपनी यही संख्या मल्टीप्लाई करके 50 लाख जो एक जिले का है, हमारी संख्या 20,000, 25,000 यही संख्या मानी जाती है ना, उसको 50 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर। राहुल गांधी का नियम यह है कि वह पूरे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ जाते हैं वो अपना कुछ न कुछ बातें रखते रहते हैं। भाई मेरी एक बात बताइए कि राहुल रखते हैं, मोदी रखते हैं, अमिताभ ऐसे नाचते हैं, धीरू भाई अंबानी ऐसे बिजनेस करता है, गूगल वाला ऐसे काम करता है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे बैटिंग करते हैं, जो माफिया है, गुंडा है, ऐसे गांजा, चरस, अफीम सेलिंग करता है, इस तरह से रिवाल्वर कट्टा खरीदता है, दरोगा ऐसे मुजरिम को पकड़ता है, ऐसे गोली मारता है। जब इन लोगों को किसी ने नहीं रोका है कुछ करने से, तो क्या अपने प्रजापति के किसी भी व्यक्ति को कोई आदमी किसी का औकात रोक देगा? नहीं सर। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? थ्योरी एक है भैया, सब जगह सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर, एक बैनर तले। सबसे पॉपुलर स्कूल आपके यहाँ कौन सा है? क्या सर? सबसे पॉपुलर स्कूल आपके यहाँ कौन सा है? पॉपुलर स्कूल हाई स्कूल है। तो पॉपुलर क्यों है वो? उसकी पॉपुलर उस क्षेत्र 3-4 गो 5 गो गाँव मिलाकर वो एक स्कूल वहाँ पर ज्यादा लोग पढ़ते होंगे इसलिए पॉपुलर है, उसका प्रतिशत, रिजल्ट का प्रतिशत अच्छा आता होगा इसलिए पॉपुलर है, वहाँ डिसिप्लिन अच्छा होगा इसलिए पॉपुलर है, यही सब चीजें हैं ना। तो किसी भी संस्था का पॉपुलर होना, उसके डिसिप्लिन, उसके नियम कानून, सर उसकी भीड़। सर
आप जो यूपी से हैं, आप बिहार से आकर लड़ सकते हैं कि नहीं? देखिए, आपकी पार्टी। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकता है। हाँ, तो सर देखिए, अब बैठने से कोई नहीं है। अभी आप प्रचार में लगिएगा तो भी वर्चस्व बढ़ेगा। हम भी आपके सपोर्ट में है। एक छोटा यूट्यूब चैनल भी खोलेंगे और फेसबुक पर भी खोलेंगे, इंस्टा पर खोलेंगे, जो भी सोशल मीडिया है उस पर खोलकर सर्वश्रेष्ठ दल का लिख कर और आपका वर्चस्व बढ़ाएंगे सर। बस ये है कि आपको बैठना नहीं है। अरे भाई, हम क्यों बैठना चाहेंगे? हमको एक बात बताइए। देखिए, मेरी बात सिर्फ आपके लिए नहीं है सर। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए। मेरी बात करेगा। देखिए, मेरी बात सिर्फ आपके लिए नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि मैं भी उसी हाड़ मांस का एक पुतला हूँ। ठीक? यस सर। आप भी हैं, हैं? जो जो युवा जहां जहां हमारे समाज के हैं, सबके अंदर यही चीजें हैं ना। यस सर। क्यों दिमाग से कमजोर हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं एक जगह से, यानी मेरा भी एक दायरा है ना। यस सर। 3 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यही मेरा एक दायरा होगा ना। लेकिन एक समय में मैं सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह को संबोधित कर सकता हूँ। यस सर। 8 दिशाओं की किसी एक दिशा में मैं जा सकता हूँ। यस सर। उतना तो हमारा हर एक युवा कर सकता है ना। हाँ सर। सुनिए, तो जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जैसे कि ये जिला जा रहे हैं, ये बी सी जो भी जिला जा रहे हैं, तो जिला में एक अपना अध्यक्ष रख दीजिए। ये हमारे समाज के। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, सबको सब कुछ बनाया गया है, लेकिन बस वही है, 4 सवाल किसी ब्राह्मण ने कर दिया, 4 सवाल किसी पार्टी, बड़ी पार्टी, वर्चस्व वाली पार्टी ने के किसी पदाधिकारी ने कर दिया, तो हमारा समाज फेल हो जाता है। आपने फोन लगाया था क्या? और भी कई बार ट्राई किया था, नहीं लगा था क्या सर? हाँ, फोन लगाए थे। अब देख रहे थे आपका, तो ऐसा ही देख रहे तो सोचे। हाँ, हम आपको डायल किए नंबर, तो आपका नंबर जो है स्विच ऑफ जा रहा था। हाँ सर, स्विच ऑफ हुआ था। अभी चार्जिंग लगा कर आपसे बात कर रहे हैं। उस समय हम लगा रहे थे आपको। तो ये जो है, क्या नंबर है आपका? 77 92 42 ना? यस सर। लास्ट में 92 42 है। हाँ। ये सर यूट्यूब पर मत डालिएगा, ये घर का नंबर है सर। ऐसा ही आपसे बात करने का मन कर रहा था, कब से इसी कर रहा था दिल, इसलिए। क्या यूट्यूब पर न डालेंगे? जैसे कि यूट्यूब पर जो है ना, नंबर डालते हैं ना। नहीं, यूट्यूब पर नंबर नहीं डालते। ऐसे बात ये वाला जो है ना, आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है सर, नंबर हम नहीं डालते किसी का। यूट्यूब पे वार्ता डालते हैं। ठीक है? हाँ, वार्ता डाल सकते हैं। हाँ सही। सर ये देखिए, एक तो और देखे हैं फेसबुक पर भागीदारी पार्टी की, ये सर इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या है सर? देखिए, भागीदारी पार्टी मतलब प्रजापति समाज का एक व्यक्ति किसी मंत्री से मिला। ठीक है? यस। और मंत्री थोड़ा, भाई मंत्री जो होते हैं बहुत प्रभावशाली होते हैं ना। यस सर। यस सर। चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर मंत्री है या विधायक है या सांसद है या डीएम एसपी है या प्रिंसिपल है, हाँ, हर एक आदमी की अपने विवेक की एक कैपेसिटी होती है कि किसको कितना प्रभावशाली मान ले। जैसे कुछ लोग तो हैं, अपने घर पे आए हुए किसी सरकारी नौकरी पेशा वाले रिश्तेदार को भी अपना बहुत बड़ा प्रभावशाली मान लेते हैं। ठीक है? और कुछ ऐसे भी हैं समाज में जो विधायकों को प्रभावशाली मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सांसदों को प्रभावशाली मानते हैं, कुछ दरोगा को प्रभावशाली मानते हैं, कुछ टीचर को प्रभावशाली मानते हैं, और मंत्री को सबसे बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। तो ये आपके दिमाग के उस क्षमता पर निर्भर करता है कि वह आकर्षण या समर्पण, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि आकर्षित कितना होता है और समर्पण कितना करता है। जैसे एक छात्र है, अध्यापक आ गए घर पे, अरे गुरुजी का पैर छूएंगे तो कल से हमको क्लास में नहीं मारेंगे, हैं?
हाँ थोड़ा नंबर हमको बढ़ा के देंगे, हैं? हाँ और हाँ विधायक जी का सम्मान करना, उनके यहाँ कुछ वो उपहार ले जाना या उन्हें थोड़ा कोई चीज ले जाना, तो ये दर्शाता है कि विधायक हमारा कोई काम पड़ेगा तो विधायक जी से हम करवा लेंगे, हैं? उनसे जान पहचान बनवाना, इतना अधिक उनके यहाँ जाना, इतना अधिक उनके लिए जी हुजूरी करना कि वो अपना नाम अपनी जुबान से बोलना शुरू कर दें, इसी के लिए आदमी तरसता है ना। यस सर। तो हमारे समाज का एक व्यक्ति मंत्री के प्रभाव में आ गया और मंत्री ने पकड़ लिया, और पकड़ करके मंत्री ने ये सोचा कि हमारा समाज तो हमारे साथ ही है मंत्री बनने के बाद, अब यार मैं किसी और भी समाज के एक गुट को अगर अपने साथ जोड़ लूं तो हमारे समाज का वोट प्लस उस व्यक्ति के समाज का वोट बैंक प्लस करेगा, तो हमारी संख्या बढ़ेगी। हाँ, एक बार और पूछना चाहता हूँ कि उस पार्टी का चुनाव चिन्ह फुटबॉल भी है, वह चुनाव चिन्ह मिल गया कि नहीं? क्या कैसे फुटबॉल हो जाएगा? ये सब देखिए, यही सब मैं कह रहा हूँ, यही सब मूर्ख उसी व्यक्ति के साथ रहने वाला ओम प्रकाश राजभर, यस सर, वो अपनी पार्टी को अभी कर लिया है हमारे समाज के। सुनिए ध्यान से देखिए, आप युवा लोग बात को ध्यान से न सुनते हैं न समझते हैं, तो क्या हम बता सकते हैं? हम तो यही परेशान है ना, आप लोग हिप्नोटाइज होते हैं, जैसे वो आदमी हिप्नोटाइज हुआ मंत्री के साथ, उसी तरह आप भी फुटबॉल को देख करके, प्रेमचंद प्रजापति को देखकर, भागीदारी पार्टी को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। हम इसीलिए बताना चाहते हैं ना कि जब जो शेर है, जो बॉस है उनका, यानी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति का जो मॉडल है, जो बाबूजी जिसको कहते हैं, जो बॉस है, जो पूरी तरह से इनका नेतृत्व कर रहा है, वो खुद अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए परेशान है। यानी मान्यता प्राप्त दल जब बनेगा तो उसका चुनाव चिन्ह परमानेंट होगा, ठीक है? अभी वो खुद चुन के जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, अभी वो खुद साइकिल के चिन्ह पे चुनाव लड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? अभी वो किसी को छड़ी पे लड़ा रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है, तो अभी वो अपनी पार्टी को खुद जो है मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए अखिलेश यादव से 2022 में गठबंधन करके 16 सीट लिया था चुनाव लड़ने के लिए कि हम अपनी 13 ठो जीत लेंगे तो हम अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को जो है वो मान्यता प्राप्त दल बना लेंगे और जो है हमारा चुनाव चिन्ह परमानेंट हो जाएगा, ठीक? उसके लिए वो परेशान थे। अब लोकसभा आया हुआ है तो यहाँ 3 टिकट के लिए परेशान है, 3 सांसद बनाना है चूंकि, तो बीजेपी से जाकर के बात तय कर लिए, 3 टिकट दोनों बेटों के लिए, एक अपने लिए, वो कंफर्म कर लिए, उसी पर बातचीत चल रही है ना। सर। अब बताइए, ये पिछली बार 2022 में 16 सीट जब पाया इन्होंने समाजवादी पार्टी से, तो ये पिछलग्गू नेता अपने समाज के जो उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने एक सीट क्यों नहीं मांग ली या उन्होंने एक सीट क्यों नहीं दे दी? एक तरफ तो बकबक सुनिए, ओम प्रकाश राजभर जी का, कश्यप प्रजापति, फलाना ठिकाना ये सब कहाँ गए हैं? अखिलेश से टिकट देने के लिए, अखिलेश को बेइज्जत करने के लिए तमाम जातियों का नाम गिना डालते हैं। अरे 16 ठो आपको मिला था, 1 ठो प्रजापति को भी दे दिए होते आप। यस सर। वो भी तो लड़ लेता। यस सर। तो कुल हम ही खाएंगे, इसको तो केवल इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा समाज, हमारे समाज को बहकार कर एक व्यक्ति, एक मंत्री के लिए, एक मंत्री की पार्टी के लिए, एक मंत्री के विधायक बनाने के लिए अगर वो हमारे समाज का शोषण कर रहा है, हमारे समाज को बेच रहा है, हमारे समाज का दोहन कर रहा है, तो ये गलत है कि नहीं है? बहुत गलत। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। अब दूसरे नंबर अपने लिए तो 3 टिकट जो है क्लियर कर लेगा। अब बाकी क्या, इनका क्या होगा? इनको क्यों नहीं टिकट एक तो दिलाता, या अपने बेटे की जगह इन्हीं को क्यों नहीं टिकट दे देता? ये कह करके डाल रहा है कि प्रजापति आप इतने प्रभावशाली नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, हमारा बेटा तो प्रभावशाली है। हैं? तो भैया काव कर रहे हो तुम उसके सतमाल लग करके। आज इसका साथ छोड़ देंगे ये ना, तो कल दूसरे प्रजापति का चेहरा वो लगा लेगा। हाँ सर, ये तो बात ठीक कर रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे? ये भागीदारी क्या करेगी, और जो वो फिर बनाएगा एक, वो क्या करेगा? सब तो समाज को ही बहकाएंगे। अगर मान लीजिए हम नेशनल इलेक्शन वैक्ट पर देखे हम कि आपकी पार्टी का जो
नाम डाले या पार्टी डाले तो आपका नाम हम सब आ जा रहा है, पता उता सब आ जा रहा है, लेकिन भागीदारी पार्टी पी का डाल रहे हैं तो उनका नहीं आ रहा है। देखिए, इस विषय पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा तो उल्टा पुल्टा एक हमारा जो है विरोधी था, उसने सब उस समय भाई सहयोगी था, उसमें हमको देखिए हाई स्कूल पास दर्शा दिया है, ठीक है। यस सर। तो ये सब जो है बाद में विरोध मतलब विरोध पहले से ही मन में बैठा था, इसलिए हाई स्कूल हमको डलवा दिया। अब उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं गूगल पे जो एक चीज एक बार पड़ जाता है, तो इसलिए हम गूगल के विषय में नहीं जानते कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। पार्टी तो इसी व्यक्ति ने बनवाई है, कोई वो थोड़ी पार्टी बनाया है। पहले भागीदारी पार्टी थी, उसके बाद पहले भागीदारी आंदोलन मंच बनाया, उसके बाद जो है एक बनाया कौन सी पार्टी बीच में जो है दूसरा नाम था, उसका हमको देखिए नाम नहीं याद। हम तो सब बोले हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो सुनेंगे उसको। हाँ, तो कुल मिलाकर के भैया ये सब इतना अधिक हमारे समाज की एक भी पार्टी कायदे की नहीं है, ना एक नेता कायदे का है, ठीक है। मैं अपने मुंह से अपने को नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा नेता हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि कोई पति अपने पत्नी के सामने ये नहीं कहता मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श पति हूँ, साबित करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो हम तो ये कहेंगे ना कि YouTube पे आप हमारी बातों को देखिए, हमारी बातों को सुनिए, समझिए, ठीक है। और जो हमारा वीडियो है उसको देखिए। हम भी जो है काफी कुछ समाज के लिए करना चाहे, हम कहीं से टिकट नहीं प्राप्त करना चाहे, ना हम कहीं मंत्री बनने की ख्वाब देखें, ना हम कहीं विधायक बनने के ख्वाब देखें, लेकिन ये आदमी प्रेमचंद प्रजापति तो विधायक है, सांसद बनने का ख्वाब देख रहा है मंत्री के साथ लग करके, और मंत्री इसका इस्तेमाल करके पूरे तरह समाज का वोट लेकर के अपने मलाई खा रहा है। आज विधायक बना लिया इस बार। प्रेमचंद्र सर प्रजापति का रियल नाम प्रेमचंद्र प्रजापति है ना? हाँ, प्रेमचंद्र प्रजापति है। अच्छा, ठीक है सर। एक तो ऐसे पार्टी देख रहे थे, भागीदारी पार्टी की, और नेट में खोले तो रमेश आ रहा था उनका नाम। क्या? जो खटाउल के। अरे भाई सुनिए, देखिए भागीदारी पार्टी एक है अलग से, ठीक है, और एक इनकी है भागीदारी पार्टी, कोष्टक में पी बनाया है। यस सर। ठीक है, दो पार्टी है। एक का नेतृत्व चुन्नीलाल प्रजापति, जो यहाँ प्रजापति समाज में आरटीओ के पद पर थे, बड़े पद पर थे। यस सर। तो समाज में घूम घूम करके मुख्य अतिथि खूब बने हैं वो। तो उन्हें लगा जिस तरीके से वो मुख्य अतिथि बन रहे थे, माला पहनते थे, तो एक गरूर आता था उनके अंदर। तो जब रिटायर हुए तो उन्होंने पार्टी ये बनाई। उनकी भी भागीदारी पार्टी है, नाम कुछ और भी है, लेकिन जो सामने बोलते हैं भागीदारी पार्टी, ठीक है। और इनकी है भागीदारी पार्टी पी। यस सर। हाँ, मैंने बच्चा से बुराई हम आपको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, न प्रेमचंद जी की कर रहा हूँ, न किसी अन्य पार्टी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि हाँ, अपने समाज के लोग कैसे बढ़े, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मूर्खता हमारा समाज का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, नौकरी पेशा हो, चाहे किसी भी पार्टी में राजनीति करता हो, इतनी मूर्खता वो अब तक क्यों कर रहा है कि अपनी एक गोलबंदी पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पा रही है। यस सर, अपने बच्चों से पढ़ाने चाहिए। अब तो खूब फेंक रहे हैं, अच्छा संगठन बना करके अच्छी बात कर रहे हैं, न कोई गरिमा उनकी खुद की है। अगर देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के नाम पर भी न यूट्यूब पे मशहूर हैं, न फेसबुक पे मशहूर हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। और अगर प्रेमचंद प्रजापति अगर मशहूर हुए हैं तो उनका नाम ठोक ठोक करके मंत्री ने अपने मुंह से बहुत बार लिया है। यहाँ एक विधायक खाली आपका नाम ले ले तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। वो तो मंत्री होकर के जो है 8 विधायक का मालिक होकर के, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के प्रेमचंद प्रजापति का नाम जो है हर मंचवे पे बोला है। सर एक तो एक जगह देना चाहिए था प्रजापति को, एक तो पार्टी तो करना चाहिए था। और हमको एक बात बताइए, जब प्रजापति अगर सहयोग किया है तो एक सीट तो मिलना ही चाहिए था। ये तो गलत है, उनको मांगना चाहिए था। वो हम उस प्रजापति को मूर्ख कहेंगे कि मंत्री को मूर्ख कहेंगे? नहीं, प्रजापति को सर कहेंगे मूर्ख।
तो ये बात कितने युवा कहेंगे? हमका यह बात कितने युवा कहेंगे? कुछ युवाओं को पता नहीं कौन सी चाशनी पिला दे रहा है, को भटक जा रहे हैं, फिर से उसके पीछे लग जा रहे हैं अगले पड़ाव के लिए, अगला पहाड़ खोदने के लिए, अगला पहाड़ उलटने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कोई पहाड़ उलट पाएंगे जब तक मंत्री के साथ रहेंगे। नहीं सर, जब तक अपना हाथ जगन्नाथ होता है, जब तक आप नहीं लड़ेगा तो कोई इसी करने नहीं है। कब छोड़ देगा? जब वो तो एक नाव की दरिया है, जब छोड़ेंगे वो गिर जाएंगे। तब करना है तो अपना अभी तक तो मंत्री के सपोर्ट में आप है ना, तब आपके पीछे दीवाने लगे हैं जितने हैं। हाँ सर, पेड़ पर चढ़ना है तब जब अपनी सुनिए, जब अपनी तमाम ऊर्जा, अपनी तमाम आर्थिक बैलेंस बिगाड़ डालेंगे जितने युवा लगे हैं, ठीक है, क्योंकि 20 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पेड़ के नीचे पेड़ का विकास नहीं हो सकता। नहीं सर, सीनियर वकील के अंडर में बैठने वाले जूनियर वकील अपना विकास नहीं कर सकते। नहीं सर, ठीक है। इसी तरह के बहुत से उदाहरण हैं। प्राइमरी में पढ़ाने वाले, प्राइवेट में पढ़ाने वाले, प्राइमरी में अगर वो सोचें कि इसको छोड़ना नहीं है तो वहीं पढ़े रहेंगे 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 पे। ठीक है, तो वही मैटर है यहाँ चल रहा है। लेकिन अपने समाज का युवा ही नहीं समझ पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं जो उनके बाद भी तमाम पार्टियां हैं ना, हम तो गिनाए हैं सब 30-32 पार्टियों के नाम गिनाए हैं, यूट्यूब पर सुनिए ना, सबका देख लीजिए इतिहास कब की बनी हुई है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे करना है तो अरे क्यों सपोर्ट करेगा भाई, क्यों सपोर्ट करेगा? कहीं ना कहीं से उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है, विचारों में भिन्नता पाई जा रही है, तब न तालमेल नहीं बन पा रहा है। हमारे विचार में कोई भिन्नता हो तो आप हमसे सवाल करिए। हम तो अपना नंबर खुल करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि भैया जिसको मर्जी कहे वो हमको फोन लगा के बात करे, कम से कम अपना सवाल अच्छा खड़ा करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करें। हैं? और सब अपना मोबाइल नंबर क्यों चुरा चुरा के रखे हैं? अब बात करने पर अभी बात करिए, देखिए कुछ लोगों की वार्ता को डाला हूँ, सुनिए ना। हाँ सर, सुनता हूँ। तब सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे लगता है दिमाग में घुसने नहीं चाह रहा है किसी के। क्या सर 2024 का चुनाव में आप जोरों शोरों से लगे हुए हैं? देखिए भाई, अभी हम यही देख रहे हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ हर आदमी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले जब मैं चलता था तमाम जिलों में गया, 64 जिलों में जा करके हम गांव में जगह, तब वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, केवल सामाजिक संगठन के लोग आड़ में आते थे। ठीक है, अब तो तमाम पार्टी के लोग, तमाम युवा, कोई जो है फलनवा का गुण गा रहा है तो कोई ढकनवा का गुण गा रहा है? उसे लग रहा है बस अगले चुनाव में उखाड़ के बहा देंगे, अब खुदे उखड़ के बह जा रहे हैं बेचारे। 5-7 साल और चलने दीजिए, सबकी जो है आर्थिक स्थितियां खराब हो जाएंगी, कुछ बन नहीं पाएंगे। और बनेगा तो सिर्फ, ऐलान कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बनेगा तो सिर्फ महेश चंद्रा, प्रेमचंद्रा, इसके अलावा किसी को कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी राजनीति में 5-7 परिवार पहले से ही फल फूल रहे हैं जो किसी को पनपने नहीं देंगे। धर्मवीर प्रजापति जी किसी को नहीं पनपने देंगे, ब्रजेश प्रजापति किसी को नहीं। समाज में क्या कांड हो रहा है, कैसी कैसी समस्या आ रही है, वो तो वही बात है। किसी का हाल निकला हो तो बता दीजिए सर। आज वो मुंह बंद करके रखेंगे तो आने वाली समाज हमारी गूंगी हो जाएगी। तो मूर्खों का कोई इतिहास नहीं होता। ठीक है, और जितने जब हमारे समाज के जितने अच्छे जानकार लोग हैं सब मूर्खता कर रहे हैं। आरडी प्रजापति किसी को नहीं पनपने देगा, ब्रजेश प्रजापति किसी को नहीं पनपने देगा, मनोज प्रजापति किसी दूसरे प्रजापति को नहीं पनपने देगा, गायत्री किसी प्रजापति को नहीं पनपने देना चाहते थे। ठीक है, लोकेश प्रजापति किसी को नहीं पनपने देंगे, धर्मवीर प्रजापति किसी को नहीं पनपने देंगे। तो भैया 5-7 परिवार मलाई खा रहे हैं, एक तो परिवार ये भी पनप जाएगा अगर प्रेमचंद महेश चंद्र का, तो किसी को नहीं पनपने देंगे, सीधी सी बात। तो बाकी प्रजापति लोग जिंदाबाद करेंगे, यही 5-7 मंत्रियों नेताओं की अपने। ठीक है,
ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। प्रजापति समाज का रवैया इस मामले में थूकने लायक है। इनके दिमाग को समझ लीजिए कि क्या कह दें हम, गोबर भरा हुआ है सबके। 5-7 नेताओं के बीच में सिमट करके ये प्रजापति समाज रह गया है। उन्हीं की एक लंबी लाबी है जो पिछवाड़े तक जाती है, गांव के आखिरी छोर तक। सब लाइन लगा करके क्रम बाई क्रम एक दूसरे को लगे हुए हैं उठाने में, अपने उठने चक्कर में। और न कोई उठेगा, न कोई उठा पाएगा, न कोई पनपेगा, न कोई पनप पाएगा। ठीक है? गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। जो बातें मैं कह रहा हूं इसकी छानबीन पूरी कर लीजिए अपने विवेक से। जितने युवा हमारी इस बात को सुने, सब के सब इसका पूरा गुणा गणित बैठ करके कागज पर हल कर लें। और ये जितने नेताओं का मैं नाम गिनाऊं, ये सब दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के गुलाम हैं। ठीक है? और वहां गुलामी इनकी तभी स्वीकार की जाएगी जब ये बहका करके समाज के लोगों की भीड़ को वहां टिकाएंगे, वोट बैंक। ठीक है? तब जाके उनकी वहां इज्जत होगी। और टिकाने के चक्कर में ही किसी को पनपने नहीं देंगे। ये छल से, बल से, कल से, पैसा से, मार से, कानून से डरा के, धमका के, चाहे जैसे अपने फेवर में करेंगे। सर, धर्मवीर प्रजापति हैं जो हमारे समाज में यूपी चाहे बिहार कहूँ भी कुछ भी होता है, लोगों को मार कर फेंक दिया जाता है, समस्या आते हैं, उस विवाद में कुछ शब्द भी नहीं बोलते हैं। अगर नहीं बोलेंगे धर्मवीर को अकेले क्यों आप बेइज्जत कर रहे हैं? बेइज्जत करना वही सर, हमारे समाज बहुत सारे तो लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्मवीर को ही बेइज्जत मत कीजिए। अब तक जितने भी नेता मंत्री बने, विधायक बने अपने प्रजापति समाज में, प्रजापति समाज के ऊपर जब भी जुर्म हुआ कोई बोलने नहीं गया है, कोई न्याय दिलाने नहीं गया है और न जाएगा। आने वाले समय में न कोई जाएगा। और जो जाएगा वो पनपना चाहेगा तब जाएगा, और जा करके पनप तो पाएगा नहीं, लेकिन अपनी फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे वायरल करेगा। सर ये तो बात हाँ ठीक है, तब रखें। ठीक है सर, बातों पर विचार कीजिए। काम करने के लिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। हाँ सर, अब जो सर लगे हैं ना अभी कि हाँ, हम काहे नहीं लगे रहेंगे? कहाँ जाएंगे? मर थोड़ी जाएंगे हम। नहीं सर, लगी और कोई काम करते हुए आप देख रहे हो, कोई काम और करते हुए पा रहे हो तो हमें बताइए। हैं क्या सर? कोई काम हमको अलग से करते हुए देख रहे हो तो बताइए। नहीं सर, ये तो बात ठीक है। तब हाँ लगिए सर, जैसे बैठने से कोई फायदा नहीं। अब तक सर्वश्रेष्ठ दल सबके कान में, सबके दिमाग में, सबकी आंख में, दीवालों पर लिखा उत्तर प्रदेश में वो पढ़ रहा है। ठीक है? अगर मुझे वो कोई और काम करते हुए देखेंगे ना तो तुरंत सबको बदनाम कर देंगे, सबसे बता करके कि अरे वो तो बेकार हो गए, वो तो ऐसे हो गए, वो तो वैसे हो गए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, रखें तब सर। ठीक है सर, जय सर्वश्रेष्ठ। हेलो, हाँ आपने फोन लगाया था, राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ सर। हमारे वार्ता को ऐसे घर के लोग बोल रहे थे, ऐसा ही हम बात कर रहा था आपसे कि कुछ समझ पाऊं। क्या घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं डालने के लिए यूट्यूब पर? चलिए ठीक है, ऐसा ही बात करने के लिए सर मन कर रहा था आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है सर। नाम सर